तो राइडर के लिए इतना आसान है क्योंकि अभी वो 10-20 जितना भी अमाउंट जो कमाता है अब वो पूरा रिटेल प्रॉफिट कमा सकता है। या उसका क्या फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो क्या वो डेली वॉलेट से विड्रॉल कर सकते हैं या क्या पूरा हम लोगों ने उसका मॉडल तैयार किया हुआ है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा आपसे। कि देश का कोई भी वो व्यक्ति या कोई भी वो महिला जो अपना दुकान या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैंने इसकी जब शुरुआत की थी तो ये बेसिक सवाल होते हैं। जब एक आम इंसान जब खुद की दुकान शुरू करता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जो अपन बात करते हैं, एक दुकान की प्रॉब्लम उसको आती है, उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट है उसके लिए उसको प्रॉब्लम आती है। फिर हर इंसान एक मैन्युफैक्चरर को नहीं जानता है कि मैन्युफैक्चरर से डील कैसे करूं, कौन सा प्रोडक्ट लाऊं और उसको रखूं और फिर मैं उसको बेचूं, पूरा प्रॉफिट कमाऊं। तो वर्चुअल दुकानदार फिर मैंने इसी पॉइंट से बनाया कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे एक आम इंसान अपने घर से अपने पिन कोड पे एक दुकान शुरू करे और उसको ना प्रोडक्ट की चिंता हो, ना उसको इन्वेस्टमेंट लगाना पड़े और ना ही उसे किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाना और उससे डील करने की जरूरत पड़े। तो मुझे लगा कि इसके लिए कुछ काम किया जा सकता है। फिर मैंने इसके ऊपर काम किया और हमने इसको एक नाम दिया वर्चुअल दुकानदार। इस वर्चुअल दुकानदार की क्या बेनिफिट है कि एक वेबसाइट हमने पूरा इसको डेवलप किया, एक ऐप बनाया। उस ऐप के ऊपर आप वर्चुअल दुकानदार के कॉन्सेप्ट के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे आपको 30 कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी जो मार्केट में होती हैं, मैंने सोचा कि एक इंसान एक कैटेगरी की दुकान शुरू करे तो 30 कैटेगरी की दुकानें हमने इसके ऊपर ऑनबोर्ड करी है, ग्रोसरी को छोड़ करके, कि आप कोई भी एक कैटेगरी में अपने पिन कोड पे एक वर्चुअल दुकानदार बन सकते हो और आपकी कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको दिखते हैं। आपके पिन कोड के ऊपर जितने भी कस्टमर होंगे जो प्रोडक्ट खरीदते हैं पिन कोड कार्ड की वेबसाइट पे आपकी कैटेगरी के, तो सब प्रोडक्ट का पूरा रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा। इसके पीछे जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं जो पूरे देश के अंदर जिनको बनाने का अच्छा अनुभव होता है, वो अपनी वेबसाइट पे आकर के अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। तो ये हमने ऐसा इस कॉन्सेप्ट बनाया। वर्चुअल दुकानदार कौन बन सकता है? मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जिस इंसान को अपने परिवार को चलाने के लिए अगर कोई बिजनेस करना है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो इंसान आकर के यहाँ पे 10 से 15 मिनट का एक सेटअप होता है जिसमें वो अपनी दुकान शुरू कर सकता है और अपने घर पे रह करके अपनी दुकान चलाता है। तो इसको इतना आसान कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, पूरा रिटेल प्रॉफिट। अमेजिंग सर। तो वर्चुअल दुकानदार का ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपने बता दिया, कैसे रजिस्टर हो सकती है, कौन रजिस्टर होता है, इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ डिटेल में मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब आपके माइंड में थॉट प्रोसेस आया था और जब आप ये पूरा प्रोसेस डिजाइन कर रहे थे उस टाइम से अभी तक में क्या चीजें चेंज हुई हैं? वर्चुअल दुकानदार का पर्सोना या कौन एक्चुअल में हो सकता है जो आपको वर्चुअल दुकानदार बनेगा या बनने लायक है, ये आपने कैसे विजुअलाइज किया था और इसको अभी के टाइम पे हम कैसे कैटेगराइज करते हैं वर्चुअल दुकानदार बनने की कैटेगरी के लिए? सर इसके लिए मतलब जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, जब मैं कुछ शुरू करने की सोच रहा था कि यार कोई एक ऐसी दुकान जो मैं शुरू कर सकता हूँ मेरे गांव के अंदर, तो मैं जब बहुत सी चीजें देखता था ना तो उसमें मुझे ऐसा लगता था कि एक इंसान जब अपनी उम्र जैसे 20, 22, 25 साल जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो उसकी मजबूरी हो जाती है कि उसको कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा। अगर बिजनेस नहीं कर सकता तो उसको जॉब करनी पड़ेगी, और जॉब अगर मैं आज कहीं करता हूँ तो मुझे लगता है कि 10,000 15,000 रुपए में एक जॉब स्टार्टिंग फेज पे अपने को मिलती है, इतने में काम चलता नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो इंसान जो जिसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, आप 20 साल की मान सकते हो, उसकी 25 उम्र भी मान सकते हो, आप उसकी 30 उम्र भी मान सकते हो, और वो अपने घर से अपनी दुकान शुरू कर सकता है। सर इसमें मुझे लगता है कि एक इंसान एक व्यक्ति जब होता है ना तो उसके लिए क्या होता है कि जिम्मेदारी आ जाती है शादी के बाद में। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा पॉइंट है। जितने भी ऑफलाइन जो दुकानदार जो होते हैं मार्केट के अंदर, तो उनके पास में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक कैटेगरी की दुकान ही वो शुरू कर सकते हैं, और शुरू हो रखी होगी उन्होंने, किसी ने मैन फैशन की कर रखी होगी, किसी ने वुमेन फैशन की कर रखी होगी, लेकिन उनके पास जितने भी कस्टमर आते हैं, आप मान के चलो किसी को इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्ट खरीदना है, किसी को मेन फैशन वाला है तो उसको वुमेन फैशन के प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो वो नहीं बेच सकता। अगर वो वर्चुअल दुकानदार बन जाता है और उसके बाद में वो अपने लोगों को ऑनलाइन जितनी भी कैटेगरी हैं उसके प्रोडक्ट दिखा सकता है और उतना ही कमा सकता है जितना वो उस दुकान में कोई भी प्रोडक्ट बेचता है। तो एक ऑफलाइन दुकानदार के लिए भी वर्चुअल दुकानदार इस प्रकार से काम करता है कि जैसे उसने एक मॉल ओपन कर लिया हो
कि उस मॉल के अंदर सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं और जो भी प्रोडक्ट वो बेचेगा, जो भी कस्टमर उसकी दुकान पे आएगा, वो कुछ ना कुछ तो खरीदेगा ही खरीदेगा। तो वो कुछ भी यहाँ से बेच सकता है। तो जितने भी जो ऑफलाइन दुकानदार हैं वो भी यहाँ पे वर्चुअल दुकानदार बन सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं वो यहाँ पे वर्चुअल दुकानदार बन सकते हैं। जितने भी राइडर्स जो हैं वो भी यहाँ पे वर्चुअल दुकानदार बन सकते हैं, क्योंकि उनका काम भी यही है कि अपने पिन कोड या अपने नियर बाई के 2, 5, 10 किलोमीटर में ऑर्डर को डिलीवर करके और कुछ अमाउंट जो कमाते हैं यहाँ पे उनको पूरा रिटेल प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद में वो महिलाएं जो अपने खुद का बिजनेस करना चाहते हैं वो भी अपने ही क्षेत्र में रह करके तो वो भी वर्चुअल दुकानदार बन सकती है। कोई होम मेकर लेडी हो सकती है, कोई जो बच्चा भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है वो आगे की तैयारी कर रहा है या बिजनेस की तरफ जाना चाह रहा है, वो हो सकता है। एक टर्म इसमें सर आपने यूटिलाइज किया था, यूज किया था, वो था डिलीवरी राइडर। मैं थोड़ा सा उसको और इन डिटेल में समझना चाहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग डिलीवरी राइडर्स हैं किसी भी तरीके की डिलीवरी वो अभी कर रहे हैं, उनसे किस तरीके का विजन आपको लगता है कि उनके लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है और वो कैसे इससे अर्निंग बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से पिन कार्ड के साथ जुड़ के वर्चुअल दुकानदार का स्टार्टअप कर सकते हैं? इसमें सर राइडर्स ऐसा है कि जितने भी जो राइडर होते हैं, जैसे अभी किसी भी कंपनी में वो काम करते हैं, उनको कुछ अमाउंट जो दिया जाता है, लेकिन पिन कोड कार्ड पे अगर वो वर्चुअल दुकानदार बनता है तो क्या होता है कि उसका काम होता है सर कि एक प्रोडक्ट को एक कस्टमर तक ले जाना और उस कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करना। हम सेम यही चीजें हैं कि वो अपने पिन कोड पे रह करके और हम वीआईपी ओपन बॉक्स सर्विस के माध्यम से कस्टमर को एक ओपन बॉक्स प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, जो एक वर्चुअल दुकानदार अपने ही पिन कोड पे रह करके काम करता है। तो राइडर के लिए इतना आसान है क्योंकि अभी वो 10-20 जितना भी अमाउंट जो कमाता है अब वो पूरा रिटेल प्रॉफिट कमा सकता है एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। और उसका एक एरिया भी डिसाइड हमने कर रखा है, वो सिर्फ अपने पिन कोड पे रह करके ही और ये काम करता है। इससे 2 बेनिफिट होते हैं सर। पहला कि वो एक ऑफलाइन लोगों को जानता भी है, वो लोगों को जानता है कि ये मेरे पिन कोड के लोग हैं, उनको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होगा तो आप इजीली तरीके से उनको मार्केट या अपडेट या प्रोसेस में बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक राइडर जब कस्टमर तक प्रोडक्ट लेकर के जाता है तो उसको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, और जब जब एक कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है और जब जब एक राइडर प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करता है तो उसको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। तो जब राइडर कस्टमर के घर जाएगा तो वो उसको मार्केट करता है, मतलब उसको प्रोडक्ट के बारे में और बताता है कि आप पिन कोड कार्ड से अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट है। जैसे ओपन बॉक्स सर्विस है, इंस्टेंट रिटर्न की सुविधा उपलब्ध है, ये बहुत सारी चीजें, और उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो अभी जितने भी मार्केट में जैसे ऑर्डर डिलीवर करते हैं या मंगाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे होता है कि कस्टमर फोन करता है, कोई भी जवाब अच्छे से नहीं आता है। यहाँ क्या है कि नियर बाई का जब पर्सन रहता है तो उसको एक ट्रस्ट रहता है कि मेरे ही पिन कोड का एक पर्सन है जो मेरे घर पे एक ओपन बॉक्स सर्विस प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और कस्टमर को नेक्स्ट ऑर्डर लगाने में किसी प्रकार का कोई डर नहीं होता है। तो निडर भावना से वो अगला ऑर्डर फिर लगा सकता है, जिससे एक राइडर जो वर्चुअल दुकानदार बनता है उसकी इनकम डबल हो जाती है। अभी कोई भी राइडर मुझे नहीं लगता है इस देश के अंदर कि वो जा करके जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी की मार्केटिंग करता होगा या कि आप यहाँ से प्रोडक्ट खरीदो। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको कोई रिटेल प्रॉफिट नहीं मिलता है, उसको सिर्फ उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट मिलता है। तो मुझे लगता है कि हमने ये एक ऐसी पहल की है जिससे एक वर्चुअल दुकानदार को पूरा रिटेल प्रॉफिट मिलता है और उसको जितने भी कस्टमर के पास में जाता है उनको अपडेट करता है कि आप आगे से ये प्रोडक्ट, आपको 30 कैटेगरी में कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप पिन कोड कार्ड से खरीद सकते हैं, जहां पे उनको पूरा रिटेल प्रॉफिट मिलता है। तो मुझे लगता है एक राइडर के लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है, जहां पे हमने हर एक चीज, कोई रिस्क उनका नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट उनको रखना नहीं होता है और हर प्रोडक्ट पे पूरा रिटेल प्रॉफिट कमाता है, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है। नो डाउट सर, बहुत अच्छी पहल और एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल भी जो खासकर इस कैटेगरी को कैटर करेगा। इसी में एक क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे माइंड में आया है, हो सकता है शायद बहुत सारे जो हमारे ऑडियंस हो या जो वीडियो देख रहे होंगे उनमें से बहुत सारे एग्जिस्टिंग डिलीवरी राइडर्स होंगे अभी प्रेजेंटली जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनका भी शायद एक क्वेश्चन आ सकता है माइंड में कि क्या ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जिस्टिंग जो भी कर रहे हैं, जो भी डिलीवरी पार्टनरशिप्स वो कर रहे हैं, उसके साथ में इसको एज अ पार्टनरशिप, एज अ पार्ट टाइम बिजनेस भी इसको ग्रो कर सकते हैं और फिर बाद में फुल टाइम पे लेके आ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात सही है, और इस पे आप पहले दिन पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे आपको लगता है मेरे को पहला ऑर्डर दिया और उसके बाद उसका रिटेल प्रॉफिट मिला, फिर दूसरा ऑर्डर पे रिटेल प्रॉफिट मिला, फिर तीसरे पे, तो आपको खुद को लगने लग जाएगा कि यार ये तो मेरी दुकान है और जब मेरे को पूरा प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने पर रिटेल प्रॉफिट मिलेगा तो आप अपनी दुकान समझ के काम करेंगे और उसको बढ़ाएंगे कि आप कर सकते हैं इस
मतलब उनके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली पहले से बढ़ने वाली है, दोनों मॉडल में वो एक साथ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर मैं इसमें बताना चाहूंगा कि देश का कोई भी वो व्यक्ति या कोई भी वो महिला जो अपना दुकान या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको लगता है कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे को कोई प्रोडक्ट में सपोर्ट नहीं करता, उसको लगता है कि कोई उसके आसपास में कोई इस प्रकार का इंसान नहीं है, तो अब उसको किसी भी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिन कोड कार्ड पे उसको अपनी दुकान शुरू करने से लेकर के उसको पूरा गाइड किया जाता है कि कैसे वो डैशबोर्ड देख सकता है, कैसे अपना वो रिटेल प्रॉफिट कमाता है, कैसे उसको ट्रेनिंग दी जाती है और वो कितने अमाउंट और कितना रुपए वो महीने का कमा सकता है। हम हर एक चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं और हर चीज का एक वीडियो बना हुआ है जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन सब चीजों पे ये हमारा वीडियो अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि जब मैंने इसकी शुरुआत की तो इसी सोच से शुरुआत की थी कि एक ऐसा इंसान जो अपनी दुकान शुरू करना चाहता है तो उसको हर प्रकार की सपोर्ट मिले, वो चाहे फाइनेंशियल पैसे वाली हो, प्रोडक्ट वाली हो या अपनी दुकान की हो। तो सर इसमें वर्चुअल दुकानदार कौन जो मतलब जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए पिन कोड कार्ड हमने बनाया है जहां पर उसको हर प्रकार का एक सपोर्ट मिलता है, हर प्रकार का सपोर्ट, फाइनेंस, उसको पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती, उसको कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं होती, ना ही उसको कोई प्रोडक्ट लेने की जरूरत होती। तो सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो भी वीडियो देख रहे हैं शायद उनका भी होगा कि ऑब्वियसली अर्निंग तो होगी पर वो अकाउंट में कैसे आएगी या उसका क्या फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो क्या वो डेली वॉलेट से विड्रॉल कर सकते हैं या क्या पूरा हम लोगों ने उसका मॉडल तैयार किया हुआ है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा आपसे। नहीं, सवाल सर बहुत अच्छा है, क्योंकि जो खुद का स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी जो नीड होती है वो पैसे की नीड होती है, चाहे वो लगाने की हो चाहे वो कमाने के बाद में अपने पास में आने की हो। तो इसमें हमने कर रखा है कि सर जैसे ही वर्चुअल दुकानदार दिन में एक प्रोडक्ट डिलीवर करता है और उसका प्रॉफिट बनता है 200 रुपये, तो सर हमने मिनिमम अमाउंट रखा है 100 रुपये। तो 100 रुपये जैसे होते हैं आप अपने अमाउंट को अपने अकाउंट में ले सकते हैं इंस्टेंट। आप इसको दिन में एक बार भी ले सकते हैं, इसको 7 दिन में 7 बार भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्वतंत्र हैं, सुबह उठ करके सोचेंगे कि मेरे को 5,000 कमाना है और 5,000 शाम को चाहिए तो आपको शाम को ही 5,000 रुपये मिल जाते हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल है। तो मतलब अर्निंग अपॉर्चुनिटी और अर्निंग फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, यानी कि सर वर्चुअल दुकानदार के लिए अभी रजिस्टर करना चाहिए। आपका क्या कहना है? सर मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप भी इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं और आपको खुद की कोई दुकान ही शुरू करनी है तो अभी पिन कोड कार्ड की वेबसाइट पे जाएं और अपनी कैटेगरी, अपनी पसंद की कोई भी कैटेगरी जिसको आप अभी बुक करें, क्योंकि एक पिन कोड पे सिर्फ 30 ही लोग होंगे जो अलग अलग कैटेगरी में वर्चुअल दुकानदार बनेंगे। मैं तो यही कहता हूँ कि कुछ भी खरीदना हो तो पिन कोड कार्ड और कुछ भी बेचना हो तो पिन कोड कार्ड।